Hello students. So in this lecture we are going to discuss a very important topic. हम लोग बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं, ठीक है? I hope all of you are enjoying the lectures and all of you are fine, happy, right? Okay, so very soon we are going to meet here in the academy and have live sessions. Okay, तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? यहाँ पे दिया है कंडीशन फॉर द टू पार्टिकल्स टू कोलाइड, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे दो पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमने पार्टिकल कंसीडर किया, एक P है और एक Q है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू कंसीडर टू पार्टिकल्स. सो कंसीडर टू पार्टिकल्स, कंसीडर टू पार्टिकल्स P एंड Q, ठीक है? ये दो लिया हमने. Moving along PA and QB respectively. Moving along PA and QB respectively. ठीक है, ओके? तो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये दो पार्टिकल्स, ये P और Q, ये कोलाइड कर जाए, राइट? दोनों मूव कर रहे हैं और मूव करते करते वो कोलाइड हो जाए, राइट? वो मूव करते करते कोलाइड कर जाए, कोलाइड. तो वो कोलाइड करने का वो जो कोलिजन है उसका क्या कंडीशन होगा, ठीक है? तो उसको हम लोग रिलेटिव मोशन से सॉल्व करेंगे. तो जैसे मान लीजिए कि ना पी के, ये जो पी मूव कर रहा है या क्यू मूव कर रहा है, तो हम लोग अगर ये पी है, ये क्यू है, ठीक है? हम लोग अगर क्यू के ऊपर एक ऑब्जर्वर ले ले, यहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वर ले लिया क्यू के ऊपर, तो इसको कब लगेगा कि ये जो पार्टिकल P है वो उसकी तरफ आ रहा है? कब लगेगा? जब वेलोसिटी ऑफ P with respect to Q will be along the line joining P and Q. Yes? थोड़ा ये लाइन टेढ़ा हो गया है तो हम उसको सीधा कर लेते हैं. ओके, देखिए, जब उसको लगेगा कि the velocity of P with respect to Q is along the line joining P and Q, ठीक है? So ये हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लिया. We have taken an observer here. So the concept is, right, the concept is the observer will feel that P is going to collide. P is going to collide with Q only when the velocity of P with respect to Q is along the line joining okay, so only when the velocity VPQ is along the line PQ, okay? So when it is along the line PQ, right? So this is very important that VPQ must be along this. तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो VPQ है, राइट? जब हम लोग विल फाइंड आउट VPQ, तो VPQ विल हैव टू कंपोनेंट्स. एक होगा यहाँ पे VPQ का वो कंपोनेंट which is parallel to, so this is what is this? This is component of the relative velocity VPQ along PQ. और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा VPQ
का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस इज कंपोनेंट ऑफ VPQ परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है, दो होंगे। तो यहाँ पे जो VPQ है, राइट, VPQ पैरेलल जो है वो हमें देगा कि टाइम कितना लगेगा कोलिजन के लिए, और VP परपेंडिकुलर जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। VP परपेंडिकुलर जो वो कंपोनेंट है, राइट, VPQ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दिस वन, VPQ परपेंडिकुलर मस्ट बी 0, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनका जो इफेक्टिव वेलोसिटी है, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, दिस मस्ट इफेक्टिवली बी अलोंग द लाइन PQ, दिस रिलेटिव वेलोसिटी इफेक्टिवली मस्ट बी अलोंग द लाइन PQ, ठीक है। तो VPQ परपेंडिकुलर मस्ट बी 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स ले ले तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स क्या मिल जाएंगे, देखते हैं। तो इसका कंपोनेंट एक मिल जाएगा यहाँ पे हमें, ठीक है, और वैसे ही इसका भी एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर वैसे ही यहाँ पे जो है हमें ये कंपोनेंट मिल जाएगा इसका, जो कि अलोंग PQ है, और इसका भी हमें कंपोनेंट मिल जाएगा जो कि अलोंग क्या है, PQ, ठीक है। तो हम लोग वो कंपोनेंट्स के नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा VP cos अल्फा, और यहाँ पे ये कंपोनेंट हो जाएगा VP sin अल्फा। फिर ये कंपोनेंट यहाँ हो जाएगा VQ cos बीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा VQ sin बीटा, ठीक है, ओके। तो VPQ परपेंडिकुलर क्या होगा, तो VPQ परपेंडिकुलर क्या होगा वो देखते हैं। तो VPQ परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, ठीक है। तो दिस विल बी इसका परपेंडिकुलर माइनस इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो VP परपेंडिकुलर हो जाएगा VP साइन अल्फा, ये वाला भी आपने क्या ले लिया प्लस, और ये भी ले लिया हमने प्लस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VQ साइन बीटा। तो ये कंपोनेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा VPQ जो है दैट मस्ट बी यू नो अलोंग द लाइन PQ। सो VPQ पैरेलल जो है ये होना चाहिए, और VP मतलब दिस शुड बी देयर, बट VPQ परपेंडिकुलर मस्ट बी 0। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल गया, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया VP साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू VQ साइन बीटा, ठीक है। तो एक ये रिलेशन मिल गया हम लोगों को कि ये होना चाहिए, और ठीक है। और अगर हम लोग को जो टाइम निकालना है, सी इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि वो कितने टाइम के बाद दे आर गोइंग टू कोलाइड, तो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट टाइम। सो टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव मोशन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू टाइम, ठीक है, दैट इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर, ओके। Okay, so if you want to find out the time, then we will use S relative is equal to V relative t, ठीक है। Okay, this is what we will use. तो यहाँ पे S relative is PQ, ठीक है, और V relative is velocity of P with respect to Q, और उसका हम सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, पैरेलल कंपोनेंट लेंगे इनटू टाइम, ठीक है, ओके।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है दैट मस्ट बी डायरेक्टेड, मतलब p का रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स q, या फिर q का रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स p, दैट्स ऑल. सो दिस इज व्हाट. अब vpq पैरेलल क्या हो जाएगा, तो vpq पैरेलल हो जाएगा vp पैरेलल माइनस vq पैरेलल. तो दिस इज vp पैरेलल and this is vq parallel. So vp parallel is vp cos alpha, so this is vp cos alpha, so ये हमने ले लिया प्लस and this is minus. So यहाँ पे मैं आपको फिर से बोल देता हूँ आपको, ये vpq जो पैरेलल है, this is going to be vp parallel minus vq parallel. ठीक है, तो vp parallel minus vq parallel. Okay. So this is going to be vp cos alpha minus of minus, so it will become plus. So let us take that as plus. ये हो जाएगा vq cos beta into time. तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल आंसर. So from here we will get the final answer. कितना का टाइम आ जाएगा pq divided by vp cos alpha plus vq cos beta. Okay, so now let us take some examples based on this concept. Okay, so that we can understand this concept more. Okay, so let us take some examples here. Okay, students, so we're going to take this example here. Two particles are located on a horizontal plane at a distance of 60 meter. तो यहाँ पे दो पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को हम 1 कह देते हैं, ठीक है, और इस पार्टिकल को हम 2 कह देते हैं. तो ये जो दो पार्टिकल्स है लोकेटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस है वो 60 मीटर है. At t equal to 0, both the particles are simultaneously projected at angle of 45 degree. से प्रोजेक्ट कर दिया गया है इसको with velocities 2 मीटर पर सेकेंड एंड 14, यहाँ पे दिखाया गया है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 14 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. सो सवाल ये है कि फाइंड द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, मूविंग पार्टिकल्स में आपने देखा था, हमने कैसे सॉल्व किया था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 को ऑब्जर्वर बनाएंगे. तो 1 को हम लोग क्या मान लेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लेंगे. ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये हम लोग इस वेक्टर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे. विल ड्रॉ दिस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें वी विल हैव टू फाइंड आउट दिस. तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका x कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का x कंपोनेंट, ठीक है, से किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x वेक्टर प्लस y वेक्टर. तो वैसे यहाँ पे इसका x कंपोनेंट यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है, राइट, और वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का हम लोग y कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये v21 जो है इसका, ये हो गया v21 का, ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, और ये हो गया v21, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, ओके, x और y के अलावा. तो ये दोनों हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें v21 एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, यानी 1 के रेस्पेक्ट में 2 किधर जा रहा है,
ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे उस लाइन पे, और वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को समझना है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, यानी दोनों जो है दे आर फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इसलिए दोनों का जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। ठीक है। इसके लिए जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ 0। तो ए रिलेटिव का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, A21 वो 0 हो जाएगी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, राइट। A2 माइनस A1 अगर हम बात करें तो दोनों का एक्सेलरेशन g है, या आप माइनस g कह लो साइन कन्वेंशन को लेके, तो ये एनीवेज ये जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो V21 है, राइट, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, तो V21 कुछ ऐसा आएगा, जैसे ये जो लाइन है यहाँ पे, इस लाइन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगा, कौन सा वेलोसिटी आएगा यहाँ पे? V21। तो V21 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इस तरह से। दिस विल बी द वेलोसिटी V21। ओके, तो ये इस तरह से होगा, ये होगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द एक्चुअल विच वेक्टर? दिस इज एक्चुअल V2 वेक्टर। ये एक्चुअल जो V2 वेक्टर है ये वो है, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल V2 वेक्टर, ठीक है। ओके, तो ये जो V2, तो ये V2 वेक्टर मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं अभी यहाँ से आई रिमूव इट, ठीक है। तो दिस विल बी V21 वेक्टर, और इस V21 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आएंगे। वो कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स क्या होंगे? वो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा यहाँ पे ये वाला, ये कंपोनेंट, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वो दोनों कंपोनेंट दिखा देते हैं। तो ये जो दोनों कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा V21 का y कंपोनेंट, ठीक है, V21 का y कंपोनेंट, या जिसको मैं कह सकता हूँ V21 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हो यहाँ पे, ये हो जाएगा V21 का x कंपोनेंट, यानी ये हो जाएगा V21 का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट। तो ये इस डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी, ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और हमें यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, राइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमें देगा, वो हमें देगा, तो ये A है, तो ये पॉइंट भी A है, वो हमें देगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो A पार्ट पूछा गया था मिनिमम सेपरेशन, वो हमें यहाँ से मिलेगा AM। और ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल है, जो tan थीटा होगा, राइट, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे y/x। तो हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा यहाँ से V21 का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय V21 का x कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो थीटा मिल जाएगा तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो tan थीटा है, तो उसके लिए पहले हम लोग ये फाइंड करना पड़ेगा ना, V21y और V21x। चलिए पहले ये निकाल लेते हैं। जो V21y है, दिस इज बेसिकली V21 का जो पैरेलल, सॉरी, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, और ये V21 का जो पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी V21 का जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये क्या होगा? ये होगा V2 का परपेंडिकुलर माइनस V1 का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो आपने डायग्राम देखा था, राइट,
जो इनिशियल जो हमने डायग्राम बनाया था, तो उस डायग्राम में ये जो वेक्टर्स हैं, राइट, इन वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे हम लोगों को। तो आइए ले लेते हैं कंपोनेंट। तो इसका ये एंगल कितना है 45, ठीक है। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 cos 45, और ये जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा 2 sin 45, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना 2, और इधर जो वेलोसिटी है ये कितना दिया गया है, ये अपने को दिया गया 14, ठीक है। तो आप इसके कंपोनेंट ले लो। अब ये एंगल 45 डिग्री है, तो इधर ये जो आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 14 cos 45, ये x कंपोनेंट हो गया, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 14 sin 45, ठीक है। ओके, तो ये जो है आप देख रहे हो, ये है V1 परपेंडिकुलर, दिस इज V1 परपेंडिकुलर एंड दिस इज V2 परपेंडिकुलर, ओके। और दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आपको ये कितना मिलेगा, आपको ये V21 परपेंडिकुलर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 14 sin 45, 14 sin 45 डिग्री माइनस 2 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12 sin 45, तो वो हो गया 1/√2। तो 12/√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना है V21 पैरेलल। तो V21 पैरेलल कितना होगा, तो वो निकालते हैं। तो V21 पैरेलल जो है, V21 पैरेलल, तो वो हो जाएगा, तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन प्लस ले लेते हैं और ये माइनस ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वो हो जाएगा 14 cos 45, यानी इसका पैरेलल माइनस इसका पैरेलल, तो 14 cos 45 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 cos 45, तो ये हो जाएगा 16 cos 45, यानी 16 इंटू 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे। तो tan थीटा आप देख सकते हो, राइट, tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू, तो परपेंडिकुलर वाला है 12 और ये है 16, तो 12/16, वो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप रहने दो इसको, 12 sin 45 डिवाइड बाई 16 cos 45, तो sin 45 cos 45 कैंसिल, 12/16 ये कितना हो गया, ये हो गया 3/4। सो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। क्या मिल गया हम लोगों को, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि sin थीटा कितना होगा और cos थीटा कितना होगा, ठीक है। तो हमें थीटा मिल चुका है, ठीक है, थीटा मिल चुका है। तो अब हम लोग ये सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोगों को थीटा का वैल्यू मिल गया। थीटा का वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो ये हो गया है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये हमें 37 डिग्री मिल गया। तो जो ए है यहाँ पे, पार्टिकल जो है ए, तो ए के रेस्पेक्ट में, राइट, ये जो आप पार्टिकल देख रहे हो ए पार्टिकल, तो ए के रेस्पेक्ट में जो ये पार्टिकल है बी पार्टिकल, राइट, यहाँ पे, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू a, या v2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, अब हम लोगों को क्या पूछा गया था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द मिनिमम सेपरेशन। तो बस अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, ये एंगल 37 है, तो बस अब हमें ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे sin 37, ठीक है। विल राइट डाउन sin
37, तो देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अपोजिट इज AN और हाइपोटेनस इज AB, ठीक है। तो साइन 37 कितना होता है, साइन 37 3/5 होता है। AN का वैल्यू हमें निकालना है और AB जो है, AB कितना है, AB 60 है। तो ये 5 12 का कितना हो गया, 60 हो गया। तो AN कितना मिल जाएगा, 12 3 36, 12 3 36 मीटर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और फिर हम लोग पूछा गया एट व्हाट टाइम बिटवीन देम इज सेपरेशन मिनिमम, तो कितना टाइम लगेगा उन लोग को वो मिनिमम सेपरेशन तक पहुंचने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, और वहां से हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये पार्टिकल है यहाँ पे जो B से ट्रैवल कर रहा है, राइट, ये B से जो ट्रैवल कर रहा है उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, राइट, उससे मिलने से पहले। तो दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो S रिलेटिव इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, वो भी ठीक है, ये वाला दिस वन इनटू टाइम, ओके। तो S21 भी निकालना पड़ेगा हमें और V21 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, we'll have to do a little hard work, तो let's do it। देखिए, तो हम लोगों को यहाँ पे जो है V21 परपेंडिकुलर और V21 पैरेलल, ये हमें पता है, राइट, दिस वी नो ऑलरेडी। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले S21 निकाल लेते हैं। तो S21 जो है वो क्या है, S21 जो है दैट इज इक्वल टू BN, वो BN के बराबर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू BN। तो हाउ डू वी फाइंड इट, तो इट्स वेरी सिंपल। अब लोग यहाँ पे लगा देंगे cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट यानी BN, क्योंकि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो वो हो जाएगा BN अपॉन AB। तो BN अपॉन AB। cos 37 कितना होता है, वो 4/5 होता है। तो 4/5 इज इक्वल टू BN अपॉन AB कितना है, AB इज 60। तो 5 और ये हो गया यहाँ से 12, तो यहाँ से हमें BN मिल गया। तो ये जो BN मिला है दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कितना मिल गया, 12 4 48 मीटर मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों को जो ये वेलोसिटी निकालना है ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट, ठीक है। तो V21 क्या होगा, V21 का जो मॉड होगा वो हो जाएगा V21 का x कंपोनेंट यानी जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस V21 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज पता है आपको, ये है 12 sin 45, वो है 16 sin 45। तो ये जो वैल्यूज है इसको यूज करेंगे हम लोग, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो 144 साइन स्क्वायर 45, ठीक है। और एक था हमारा 16, सॉरी V21 पैरेलल 16 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 16 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 256। तो 256 कॉस स्क्वायर 45। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों का वैल्यू एक ही है, इसलिए हम वो बाहर ले सकते हैं, ठीक है। 45 दोनों का वैल्यू है सेम। तो 144 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 144
तो वो साइन 45 मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 या साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45, ठीक है। साइन 45 जो है दैट इज इक्वल टू कॉस 45, तो मैं इसको बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा 144 प्लस 256 का अंडर रूट, और मैंने साइन 45 बाहर ले लिया, ये 200, ये हो जाएगा 400, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 साइन 45, मतलब ये हो जाएगा 20/√2, मतलब ये हो जाएगा 10√2। तो ये भी मिल गया हमें, राइट। तो अभी यहाँ पे बस लास्ट स्टेप हमें करना है। लास्ट स्टेप क्या करना है? लास्ट स्टेप में हमें ये देखना है जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है 48 मीटर, तो वो हो जाएगा 48 डिवाइड बाय ये कितना है? ये है 10√2, ठीक है। ओके, सो 10√2, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इससे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि दो पार्टिकल से एक 1 एक 2 है, तो हमें बस ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या है। तो हमने 1 को रेस्ट पे माना, और हमने वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 निकाला, और हमने 1 से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये था अपना मिनिमम डिस्टेंस। और टाइम निकालने के लिए हमने ये देखा कि विथ रिस्पेक्ट टू 1 2 ने कितना ट्रैवल किया है, तो 2 ने कितना ट्रैवल किया है वो हुआ bn, तो वो हमने फाइंड आउट किया डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और वो फाइंड आउट करके हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने भी डिवाइडेड इट बाय द रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज किया, जैसे वेक्टर में होता है अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो v21 के जो x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट था उसका स्क्वायर लेके हमने किया, तो वहां से 10√2 आया। बस फिर हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो इसको आप करिए 2 बार 4 बार, राइट, तो आपको और अच्छे से आएगा।